हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी प्राइवेट लेबल कन्वेंशनल लॉन्च की, जिसमें आप $25,000 के अंडर कैसे अपना प्राइवेट लेबल एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियोज़ हैं वो बेसिकली रिलेटेड हैं कि आप किस तरह लो प्राइस प्रोडक्ट्स $5,000 के अंडर किस तरह आप लॉन्च कर सकते हैं। मुझे फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म से बहुत सी क्यूरीज़ हैं कि आप लो बजट प्राइवेट लेबल जो होते हैं लॉन्च वो किस तरह होते हैं। तो मैं आज बेसिकली आपको बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल लो बजट में भी हो सकता है और उसका किस तरह तरीका होता है। देखिए, लो बजट जो है प्राइवेट लेबल, सबसे पहले तो उसका ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट भी करना है वो है लो प्राइस, जिसकी सेलिंग प्राइस ही कम हो, जिसकी सेलिंग प्राइस $8 या $9 या $60 होगी यूएसए में। ऑब्वियसली उसकी लैंडिंग कॉस्ट $2, $2.5, $3 के दरमियान में होती है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने लो प्राइस प्रोडक्ट्स को लेना है, और सेकेंडली जो हमने करना है वो ये है कि हम उसको रैपिड लॉन्च करेंगे। हम उसको बाय एयर भेजेंगे। बाय एयर रैपिड लॉन्च भेजने का ये फ़ायदा होता है कि आपको एक टाइम पे इकट्ठी इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स की नहीं भेजनी पड़ती। आपको चंक्स में भेज सकते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में आप 200 यूनिट्स भेज सकते हैं, और 200 यूनिट भेजने के बाद जब आपको लगे कि यार ये मेरी सेलिंग अच्छी होगी है, तो उसके बाद फिर आप मज़ीद 200 यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हमको कि हमारा नेबलर्स में एक है ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च BBL, उसमें हम एक ही नीच के अंडर 2 प्रोडक्ट्स या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो आज हम जिन प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लेंगे वो बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट जो है उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो है $2, और जो सेकंड प्रोडक्ट है उसकी लैंडिंग कॉस्ट है $3। अच्छा, दोनों के हमने 200 यूनिट्स मंगवाने, यानी कि एक प्रोडक्ट $400 का हो गया, दूसरा $600 का। तो टोटल दोनों के कितने होंगे? $1000 आपने इसकी इन्वेंट्री पे लगाए। अच्छा, लेकिन ऑर्डर करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमने एटलीस्ट देखने होते हैं। सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स ये है कि हमने जब हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो गया तो उसके बाद हमने चेक करना है कि हमने इसका पेटेंट चेक करवाना है कि वाकई में ये कोई पेटेंट का इशू ना आ जाए बाद में। तो सबसे पहले हम पेटेंट चेक करवाएंगे। पेटेंट जो है, अगर हम 2 हमारे कंपेटिटर्स हैं और उनका हमने डिज़ाइन चेक करवाना है, तो ऑब्वियसली पेटेंट वाले जो हैं वो लेंगे ऑलमोस्ट $80। तो हमने $80 इसमें पेटेंट के ऐड कर दिए। अच्छा, सेकंड इसके बाद जो चीज़ है करने वाली वो है जी सैम्पल चेकिंग। जब हमने पेटेंट चेक हो गया तो उसके बाद हमने सैंपल भी चेक करने हैं। ऑब्वियसली इस केस में हमने पूरी इन्वेंट्री हमने चेक नहीं करनी, हमने जस्ट जो 2-3 सैंपल्स हैं वो चेक करने हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, हम अपने सप्लायर को बोलेंगे कि हमारे सैंपल्स लोकल यूएसए में अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाइना में भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपके 1 या 2 सैंपल्स को कंपेयर करते हैं और आपकी क्वालिटी को जज कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसे है। तो हम उन सैंपल्स को चेक करवाएंगे। उन सैंपल को चेक करवाने में बेसिकली आपके कम पैसे भी लग सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल $100 लगा रहा हूँ कि सैंपल चेकिंग के आपके $100 लगेंगे। अच्छा, सेकंड उसके बाद जो चीज़ है वो हमने फ़ोटोग्राफ़ी भी करानी है। ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफ़ी अगर हम करवाते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हम चेकिंग कर रहे हैं तो कोई हाई एंड फोटोग्राफ़र हम नहीं चूज़ करेंगे, और इसमें हम विद 5 इमेजेस जाएंगे, जिसमें एक आपका जो मेन इमेज है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होगा, और बाकी 2 लाइफस्टाइल के इमेजेस होंगे, और 2 जो हैं वो आपके इन्फोग्राफिक्स के इमेज होंगे। तो ऑब्वियसली वो इतना हाई एंड नहीं होंगे इमेजेस, तो उसमें भी हमारे कम ख़र्चा आएगा, उसके हम लगा देंगे $400। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ऑब्वियसली अगर हम कंटेंट खुद राइट कर सकते हैं दोनों लिस्टिंग्स की तो फिर ऑब्वियसली हम खुद करेंगे, लेकिन अगर हम खुद कंटेंट नहीं राइट कर सकते और हमने किसी को आउटसोर्स करना है तो उसके भी ऑब्वियसली चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे हम $150 दोनों लिस्टिंग्स की कंटेंट राइटिंग के हम लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है कि ऑब्वियसली हम रैपिड लॉन्च कर रहे हैं। रैपिड लॉन्च आप अलीबाबा चाइना से भी कर सकते हैं, और रैपिड लॉन्च आप यूएसए से भी कर सकते हैं। जब हम यूएसए से रैपिड लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ प्रेप करनी पड़ती है हमें। फॉर एग्जांपल, आप पैक ऑफ 10 बेचना है आपने, और आपको जो लोकल मिल रहा है प्रोडक्ट वो पैक ऑफ 20 मिल रहा है या पैक ऑफ 15 मिल रहा है, तो उसको पैक ऑफ 10 में कन्वर्ट करना या 15 में बेचना, तो 15 में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ प्रेप करनी पड़ेगी, या आपको कुछ पैकेजेस की प्रेप करनी है, लेबल्स लगवाने, तो ये छोटी सी को प्रेप आपको करनी पड़ेगी। तो इस प्रेप के मैं एवरेज प्राइस जो है वो लगाऊंगा, जो नॉर्मल प्रेप होती है उसके होंगे 0.5 यानी कि 50 सेंट्स डॉलर्स, और ये आपके तकरीबन $200 आपके बन जाएंगे 1000 यूनिट्स के। अच्छा, देन इसके बाद जो है ऑब्वियसली अगर आप लोकल आपने शिपिंग की है, लोकल आपने सोर्स किया है, तो 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना है अपनी इन्वेंट्री को। आप किसी थर्ड पार्टी से भी भेज सकते हैं, FedEx, DHL, दो अमेज़ॉन के पार्टनर कैरियर्स हैं उसके थ्रू भी भेज सकते हैं।
उसके भी कुछ चार्जेस लगते हैं। तो हम अपने सिनेरियो में ये अजम्पशंस करते हैं कि हमारे $100 लग जाएंगे 3PL टू अमेज़ॉन पे भेजने के पैसे। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारा जब आपकी लिस्टिंग्स लाइव हो जाती हैं तो हमने कुछ ऑब्वियसली पेड रिव्यूज़ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे रिव्यूज़ नहीं होंगे तो हमें सैबोस करवाने पड़ते हैं। तो सैबोस पेड रिव्यूज़ में हमने तकरीबन हम अपना एस्टीमेट लगाते हैं कि हमने दोनों प्रोडक्ट्स के 10-10 सैबोस करवाने हैं विद रिव्यूज़। अच्छा, 10-10 सैबोस की जो है, सैबोस का जो रेट है वो आजकल चल रहा है, जिसका कमीशन चल रहा है आजकल $10 पर ऑर्डर। तो ऑब्वियसली अगर हम 20 टोटल ऑर्डर करवाते हैं तो 20 × 10 हमारे $200 हमारे सैबोस हो गए। और हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस की बेस पे हमारे रिफ़ंड भी हमने करना है जो हमने चीज़ बेची है, तो उसके तकरीबन $180 हो गए। तो $380 आपके सैबोस जिसमें पेड रिव्यूज़ वगैरह शामिल हैं। तो हम इसमें 380 या 400 आप लगा सकते हैं, हमारा इस काम में ख़र्चा आ जाएगा। अच्छा, देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है, क्योंकि हम देखें एक लो प्राइस प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आइडियली तो हमारी जो एकॉज़ है, जो हमारा PPC का जो बजट है वो हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग से ही कवर होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली शोरूम में आपकी एकॉज़ बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि यार हमारे जो एकॉज़ है उसके PPC के हमने कुछ पैसे एक्स्ट्रा रखने हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमने कुछ एक्सटर्नल ट्रैफिक से भी हमने अपनी सेल्स लेकर आनी है। तो लो प्राइस प्रोडक्ट में एक्सटर्नल ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है रैंकिंग करने में। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक का हम इस तरह करेंगे कि हम रोज़ के $50 जो फेसबुक के एड्स, गूगल के एड्स, पिंटरेस्ट के एड्स या इंस्टाग्राम के एड्स पे हम लगाएंगे, और $50 15 डेज़ के लिए हम लगाएंगे। तो $50 15 डेज़ के लिए अगर हम लगाते हैं तो हमारे तकरीबन $750 हमारे इस एक्सटर्नल ट्रैफिक, एक्सटर्नल एड्स पे लग जाएंगे। तो ये भी हमने ऐड करने हैं। अच्छा, देन इसके बाद अगर हमारा प्रोडक्ट दोनों हमें लगता है कि वाइबल है, सक्सेसफुल हो गए हैं, अच्छी सेलिंग हो गई है उनकी, तो ऑब्वियसली हमने फिर अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री भी ऑर्डर करनी है। तो नेक्स्ट इन्वेंट्री जब हम ऑर्डर करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फिर हमारे $1000 फिर हमारे लगेंगे। पहली इन्वेंट्री में भी 1000 लगे, दूसरे में फिर 1000 लग गए, और ऑब्वियसली फिर उसकी अगर आपने प्रेप करवानी है फिर आपके $200 आपके दोबारा से लगने हैं प्रेप करवाने में। और फिर ऑब्वियसली उसके बाद आप अमेज़ॉन पे भेजेंगे तो $100 आपके और लग जाएंगे। तो ये आपका सारा एक साइकिल चलेगा जो आप 2 प्रोडक्ट्स अंडर 5000 आप लॉन्च कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें कुछ आपका बजट ज़्यादा भी लग सकता है, आपका एक PPC पे कैंपेन पे ज़्यादा लग सकता है। तो आप राउंड अबाउट 5000 के अंडर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा आप 2 प्रोडक्ट्स PL के इस मेथड के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। होपफुली आपको इस चीज़ का समझ आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।